अमीर बनने से पहले आपको इस दुनिया को कुछ देना होता है, वैल्यू देनी होती है। ये एक चाइनीज़ कहावत है कि हर जगह कोई चीज़ लेने से पहले अपनी कोई चीज़ देनी होती है, सेक्रीफाइस करनी होती है। बहुत ही आम बात है ये कि वैल्यू ऐड करते हैं तो जाकर के इंसान पैसा कमाता है। ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन आज हम चाइनीज़ हिस्ट्री और कुछ और स्टोरीज के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ देने की कीमत क्या होती है, कैसे आप पहले विश्वास जीत सकते हो, उसके बाद में आप पैसा कमा सकते हो या फिर आप अपने लिए कुछ भी बेनिफिट अर्न कर सकते हो। ओके, 1926 की बात है। हम सब ने पिछले कुछ लॉज में काउंट विक्टर लुस्टिक नाम के कॉनमैन के बारे में सुन लिया था, जो बहुत ही चालाक इंसान था, जो किसी भी इंसान को चकमा देकर के सामने वाले को पता होने के बावजूद कि ये चकमा देगा फिर भी सामने वाला अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो अब इस बारी काउंट विक्टर ने क्या करा वो सुनो आप। काउंट विक्टर उस टाइम के सबसे वांटेड गैंगस्टर अल कैपोन से मिलने आता है। अब अल कैपोन अमेरिका का वो गैंगस्टर था जिसके कनेक्शंस हॉलीवुड से लेकर के व्हाइट हाउस तक थे। मतलब उसके कनेक्शंस पॉलिटिक्स में, हॉलीवुड में, हर अमेरिकन के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में थे। दूसरी तरफ कॉनमैन काउंट विक्टर एक टॉल, अट्रैक्टिव और वेल ड्रेस्ड आदमी था। उसके बोलने का एक क्लासी लहजा और उसका यूरोपियन एक्सेंट, ये सब कुछ अल कैपोन को काफ़ी यूनिक लगा। चकमा देने वाले काउंट विक्टर ने गैंगस्टर अल कैपोन से कहा कि अगर आप मुझे $50,000 देते हो तो मैं इसे 60 दिन के बाद में आपको डबल करके दे सकता हूँ। अब अल कैपोन क्लियरली किसी स्ट्रेंजर पर बिलीव करने वाला इंसान नहीं था। उसे पता था कि ये कोई फ्रॉड है, बट अगेन अल कैपोन इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आदमी था कि वो ऐसे फ्रॉड्स को किसी भी जगह से ढूंढ करके निकाल करके उस आदमी से पैसा वसूल सकता है। उस आदमी को अच्छे से पैसा वसूलना आता है। और काउंट के बारे में सुनकर उसे एक तरह का एक अंदर से वो हुआ कि यार ये करता क्या है, देखते हैं ये मेरे साथ में क्या कर सकता है, इसकी तो वैसे भी क्या ही हिम्मत होगी मेरे साथ कुछ करने की, तो एक बार ये देखते हैं कि ये करता क्या है। ये तो मेरे पैसे वैसे भी नहीं खा सकता और खा भी लेगा तो मैं निकाल भी सकता हूँ। और अल कैपोन को देखने में वैसे ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं लग रहा था। अल कैपोन को लग रहा था ये कोई पहुंचा हुआ फ्रॉड है, इसके बारे में पता करते ये हो क्या रहा है। तो अल कैपोन एक तरह से खेलने के मूड में था और वो काउंट विक्टर को एक चैलेंज की तरह ले रहा था कि देखते हैं कि ये मेरे साथ में क्या कर सकता है। तो कैपोन ने काउंट से कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और अल कैपोन ने $50,000 अपने हाथ से काउंट करके दिए कि ये लो और 60 दिन में मुझे डबल करके दो, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें भी कुछ कमीशन दूंगा। तो काउंट विक्टर ने वो पैसे लिए और वहां से शिकागो गया, एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में पैसे रख दिए और वो खुद न्यूयॉर्क चला गया, जहां उसके कई और मनी मेकिंग स्कैम भी चल रहे थे। 2 महीने हो गए लेकिन काउंट ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया जो वो अल कैपोन से लेकर के आया था। डील के अकॉर्डिंग अब काउंट विक्टर जाता है अल कैपोन के पास में और अपना पूरा चेहरा उतरा हुआ लेकर के जाता है, सैड होकर के जाता है और कहता है कि सॉरी, मेरा प्लान फेल हो गया, आपके पैसे डबल मैं नहीं कर पाया। कैपोन ने पूछा क्या हुआ, और वो पूरा गुस्से से खड़ा हो गया और वो अपने आदमियों को इशारा करने ही वाला था मारने के लिए कि काउंट विक्टर ने, उस चालाक इंसान ने, उस कॉनमैन ने अपने जेब से $50,000 निकाल करके रख दिए कि ये लो सर आपके $50,000। अब अल कैपोन काफ़ी सरप्राइज होकर बोला कि पैसे डबल नहीं हुए। काउंट बोला आई एम रियली सॉरी सर, दिस इज़ वेरी एम्ब्रेसिंग फॉर मी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मुझे खुद को भी पैसे की ज़रूरत थी, बट क्या कर सकता हूँ, प्लान फेल हो गया। काउंट ने पूरी सीरियस होकर एक पूरा चेहरा बना करके रिग्रेट वाली फीलिंग को बहुत अच्छे से एक्टिंग करके दिखा दिया। तो अल कैपोन बोला कि उस दिन जब तुम आए थे तब मुझे देखने से ही लग गया था कि तुम कोई फ्रॉड करने वाले हो। मैं श्योर था कि या तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे, यानी कि या तो मेरे पैसे डबल हो गए, या फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम खा करके चले जाओगे। तो फिर से काउंट विक्टर बोलता है सॉरी सर, आपका कीमती टाइम वेस्ट करने के लिए। ये कहकर वो खड़ा हुआ और अपनी हैट पहन करके वो जाने लगा। फिर एक सरप्राइजिंग जो चीज हुई है वो सुनो। अल कैपोन ने कहा उस काउंट को कि यार तू तो ईमानदार निकला, मैंने सोचा नहीं था कि तू पैसे लेकर के वापस आएगा भी, इसलिए ये ले $5,000। अल कैपोन ने उसे ये पैसे यूं ही उसकी ईमानदारी और सैड एक्टिंग से पिघल करके दे दिए। पैसे लेकर काउंट मुड़ा और अंदर ही अंदर हंसने लगा। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि काउंट का टारगेट अल कैपोन से 50,000 लूटना कभी था ही नहीं। उसका टारगेट तो सिर्फ $5,000 ही थे, जो कि अकॉम्प्लिश हो चुका था, जो कि पूरा हो चुका था। और ऐसे करके उसने कईयों को लूटा था। इसे बोलते हैं सेलेक्टिव ऑनेस्टी। पहले सामने वाले का ट्रस्ट जीत लो और फिर अपने चाल चलो। दरअसल यहाँ पे वो साइकोलॉजी अप्लाई हुई है कि किसी इंसान को दिक्कत में ही खुद डाल दो और उसके बाद में निकालने का तरीका ही खुद दे दो ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन इस कहानी से मैं आपको अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इस स्टोरी से हमें ये लेना है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इस दुनिया को पहले कुछ देना होगा। वैसे उस कॉनमैन काउंट ने अल कैपोन को दिया तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने चालाकी का गेम खेलकर कुछ ना देकर भी कैपोन को ये फील करवा दिया कि जैसे काउंट ने कुछ दिया है।
क्योंकि अल कपोन तो मानकर ही बैठ गया था ना कि उसको तो पैसे अब नहीं मिलने वाले, या तो उसके डबल हो गए या फिर उसके डूब जाएंगे। पर जब डबल हुए नहीं तो गुस्सा हो गया कि यार मेरे पैसे डबल नहीं हुए, डूब गए। और जब उसने $50,000 दे दिए तो लगा कि यार ये तो ईमानदार निकला, इसने वो पैसे वापस ला लिए। तो इसी खुशी में उसने $5,000 दे दिए। सो आप यहाँ पे साइकोलॉजी समझोगे तो आपको मिलेगा कि आप किसी भी इंसान को फील करवाते हो कि आपने वाकई में कुछ काम की चीज दी है, कुछ करा है, खुश करा है, इन्फॉर्मेशन दी है, हेल्प करी है, जिंदगी आरामदायक बनाने वाली कोई चीज़ कही है या दी है, उसका दर्द कम करा है, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है, प्लेजर दिया है, खुशी दी है, या फिर आपने उसका डिजायर पूरा करने में साथ दिया है, उसके सपने पूरे करने में साथ दिया है, या फिर लोगों ने जो सोचा था उससे कई ज्यादा आपने दिया है। तो ऐसा करने से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपको वो पैसा देते हैं, यानी कि आप कुछ बेचते हो और वो आपको इजीली पैसा देते हैं। ये चीज ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज करती भी है। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप कुछ भी खरीदते हो, आपने लास्ट 1 साल में जो भी खरीदा है वो क्यों खरीदा है, खुद को ऑब्जर्व करो। चलो ये यही तक था। अब दोस्तों मैं एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसे मैं पहले प्राइस के साथ में देने वाला था, पर अब गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि ये मेरी लाइफ का वो बेस्ट वर्क जहां मैं आपको आपके ही हाथों से पैसा कमाना सिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं एक प्रीमियम वीडियो देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। लोग इसके लिए बहुत पैसा चार्ज करते हैं, मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। पर हाँ ध्यान रहे, द आर्ट ऑफ मनी कोर्स फ्री में नहीं है, इसकी प्राइस पे करनी होगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एक बहुत पावरफुल वीडियो भी देने वाला हूँ। अब ये जो प्रीमियम और मोस्ट पावरफुल वीडियो पैसे कमाने के ऊपर जो मैं आपको देने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी द आर्ट ऑफ मनी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कई लोगों के ओपन नहीं हो रहा है, आपको पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उसके बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, आप ज्वाइन कर लोगे। और अगर तब भी नहीं होता है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप ये यूजर नेम सर्च कर सकते हो TAOM_CULT, ओके, टॉम कल्ट। और अगर तब भी नहीं हो रहा है, यानी कि 99.9% लोगों के हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है, तो मैंने 0.1% लोगों के लिए डिस्कॉर्ड पर भी अपना चैनल क्रिएट कर लिया है। डिस्कॉर्ड पर भी बहुत अच्छी कम्युनिटी बनती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लो जो सही लगता है। उस प्रीमियम पावरफुल वीडियो का वेट जरूर करना। उस वीडियो में मैं जो देने वाला हूँ ना, लोग पैसा लेने के बाद भी इतना नहीं दे पाते हैं, लोगों का स्टेमिना ही नहीं है भाई कंटेंट क्वालिटी देने का। एक होता है फिजिकल स्टेमिना और एक होता है मेंटल स्टेमिना, कि आप कितना कंटेंट दे सकते हो, लोगों का स्टेमिना नहीं है भाई। मैंने इंडियन के बहुत कोर्सेज खरीदे हैं, उसके बाद में ही मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि भाई ये क्या दे रहे हैं लोग। वो चीज़ आपको मेरी एक फ्री वीडियो में ही मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।